वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानुखा बुधवाली शनिवार को सीकर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सीकर में स्थित वक्फ की संपत्तियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने नेहरू पार्क के पास स्थित दरगाह फजले हक हकीम साहब की दरगाह, मौलाना शेखपुरा स्थित मुसाफिर खाना, जाट बाजार स्थित अन्य वक्फ संपत्तियों वाले स्थानों का अवलोकन किया। इस दौरान खान बुधवाली ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि सीकर जिले की वक्फ संपत्तियों को जल्द खाली कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बड़ी जामा मस्जिद के नीचे स्थित 103 बीघा जमीन को कब्जाधारियों से खाली कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीकर के जाट बाजार स्थित 16 दुकानों और उनकी जमीन पर भी वक्फ का अधिकार है, उसे भी जल्द ही खाली कराया जाएगा। इसके अलावा दरगाह के नीचे जितनी जमीनें हैं उन सबको कब्जाधारियों से खाली करवाया जाएगा। इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अयूब खान, इस्लामिया सोसाइटी के हाजी गफार खां पवार, एडवोकेट रफीक गौड़, हुकूमत अली, आगा खां गौड़, लियाकत अली भाटी, आरिफ खान, पप्पू पहलवान, डॉक्टर जाकिर बड़गुजर सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। देखिए, दौरा करने में राजस्थान वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद मेरा ये पहला दौरा था। कई बार निकला, लेकिन आज बड़ी मस्जिद की जो ज़मीन थी जिसमें करीबन 103 बीघा, जिसमें खसरा नंबर 332, 41, 343, 45, 12, 13, 23, 330 यानी कुल मिला के 8.88 हेक्टर जो ज़मीन है, जिसके ऊपर जो एक लंबे समय से इलीगल लोगों के द्वारा जो कब्जा था, वो ना तो उनका कभी मालिकाना हक रहा, उनको सिर्फ एक केयर टेकर के रूप में रखा गया था। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ फोर्जरी करके कुछ ज़मीन उन्होंने भूमाफियाओं को बेची अपने स्वार्थ के लिए। जो मैंने मौका देखा वहाँ जिस तरह से ज़मीन की हालात बड़ी ख़राब, जो बेशकीमती ज़मीन है, और उनका किसी तरह का कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, कोर्ट का स्टे उनका खारिज हो चुका है। और ये ज़मीन वक्फ बोर्ड बहुत जल्दी इन भूमाफियाओं से ज़मीन खाली करा के, जो भी ये केयर टेकर बैठे हैं, हम इनको बाहर करेंगे। अगर ये समझौते से, अगर हमारे जिन ज़मीनों पे ये रह रहे हैं, हम इनको एक कोने में अलग ये बैठ के समझौता करते हैं, तो हम इनको हमारा किराएदार मान सकते हैं। किराएदार बनेंगे तो इनको पर मंथ इनको पैसा वक्फ बोर्ड को देना होगा। जो यहाँ की मसाजिद की जो ज़मीन है, ये पैसा उसके कोष में जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम की जो ग्रोथ मानी जाती है, जैसे 100 रुपये होंगे, वक्फ बोर्ड को 7 रुपये मिलते हैं, 93 रुपये उस मस्जिद को रहेंगे। फिर इसके अलावा जाटिया बाजार में जो संपदा अधिकारी के द्वारा कन्हैयालाल सिंधी के खिलाफ वारंट जारी, जो संपदानी ज़मीनें 16 दुकानें जो है हमारी वक्फ बोर्ड की, उस आदमी ने गलत इलीगल बना के अलग अलग लोगों को बेची गई, किराए पे दी गई। जो शर्मा जो रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे मोर हो, चाहे जोशी हो, कोई खान साहब थे उनकी हो, ऊपर भी 3rd फ्लोर तक जिस तरह से इलीगल दुकानें बनाई है, उनका संपदा अधिकारी के द्वारा कन्हैयालाल जी सिंधी के खिलाफ जो खाली कराने के संपदा कोर्ट ने इनके आदेश जारी कर दिए। लेकिन फजले दरगाह की जो ज़मीन काफ़ी बड़ी ज़मीन थी, जिसमें गिगजी प्रजापति और कुछ लोगों के द्वारा 2.5 बीघा में जिस तरह का इलीगल कब्जा करके और जिस तरह से ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया गया है, उसके खिलाफ भी हम उसको नोटिस देके खाली करवाने के लिए, और यहाँ के एसडीएम साहब सर इनसे इसका नापजोख करने के लिए इनसे हम कहेंगे। और दूसरी दरगाह हकीम शाह के नीचे जो हकीम शाह जो दरगाह थी, वो काफ़ी पुरानी दरगाह है, करीबन 150 से 200 साल पुरानी। लेकिन हकीम शाह दरगाह के नीचे भी करीबन 25 बीघा ज़मीन थी। इस ज़मीन को भी यहाँ के लोगों के द्वारा जिस तरह से खुर्द-बुर्द किया गया, इनकी इनकम, इसका डेवलपमेंट यहाँ के लोगों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए होना था, वो ये लोग नहीं कर पाए। जो दरगाह खड़ील शाह की जो दरगाह थी, जो सालासर रोड के ऊपर है, जिसमें एक मदरसा चलता है, वहाँ भी ज़मीनों की, दुकानों की बेहालात थी, जिसमें वहाँ का केयर टेकर दूसरा है, मदरसा कोई और चलाता है, और एक भाटी नाम का लड़का जिस तरह से इलीगल जो किराएदारी ले अपने स्वार्थ के लिए जो पैसा लेता है, बिल्कुल वक्फ बोर्ड के लिए गलत है। क्योंकि ये लोग वक्फ की जायदाद को, देवस्थान को समझ नहीं पाए। वक्फ बोर्ड और देवस्थान में एक बार संपत्ति को दान करने के बाद, अल्लाह या ईश्वर को देने के बाद, वो संपत्ति कभी ना तो बेची जाती है, ना कभी खरीदी जाती है। क्योंकि ये संपत्ति एक बार दान हो गई तो, लेकिन कुछ भूमाफियाओं को, लोगों को ये पता नहीं होना चाहिए कि ज़मीन खरीददार, बेचने वाला और उसकी रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी भी उतना ही दोषी है जितना खरीदार और बेचने वाला। क्योंकि उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए ज़मीन किसकी है। ये नहीं कि सिर्फ बिजली पानी का कनेक्शन और कब्जा दिखाकर अगर कोई रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार या कोई तहसीलदार करता है तो बिल्कुल इलीगल है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। जो अलग अलग हमने जो ज़मीनें लंबी तौर पे खाली कराई, झुंझुनू, नागौर, भीलवाड़ा, भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, हर शहरों के अंदर जिसमें बड़े मकान तक ध्वस्त किए गए। ये वक्फ का पैसा गरीब, यतीम, बेसहारा, असहाय, गरीब, मजलूम लोगों के लिए पैसा था, जिसका डेवलपमेंट अगर होता है उसके उन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, नहीं कि
उच्च पैसे वालों लोगों के लिए। अगर ये लोग जिस दिन समझ जाएंगे कि दान करने वाला जो ज़मीन छोड़ के गया वो व्यक्ति इस संसार में नहीं रहा, तो ये पैसे खाने वाले क्या इस संसार में रह पाएंगे। आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ, जो भी वक्फ बोर्ड के इंक्रोचर कब्जाधारी जो भी लोग हैं, इस ज़मीन को खाली करें। अगर इस तरह से खाली नहीं करते हैं तो वो उनके मकान और उनके खिलाफ जो कार्रवाई जो लीगल कार्रवाई होगी, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक।